हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लास है। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया कि स्पेशल बीएसटीसी जो भी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर स्पेशल बीएसटी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके एडमिशन किस प्रकार ले, क्या होता है स्पेशल बीएसटीसी, तो मैं सभी का आज भी डाउट क्लियर कर देता हूँ स्पेशल बीएसटीसी को लेकर। ठीक है ना। स्पेशल बीएसटीसी और सिंपल बीएसटीसी दोनों को लेकर आज ये डाउट है क्लियर कर दूंगा। जिसे स्पेशल बीएसटीसी के जो फॉर्म के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी तक आपने हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बनाओ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। जो स्पेशल बीएसटीसी है ना, उसकी प्रवेश प्रक्रिया देख लेते हैं। शुरू मेरिट से होगी, इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ये मेरिट से होगी, है ना। प्रदेश में 53 कॉलेजों में 14 जून तक ऑफलाइन एडमिशन। कब? 14 जून को ऑफलाइन एडमिशन भी किया जाता है इसमें। एजुकेशन रिपोर्टर जोधपुर। भारतीय पुनर्वासन परिषद की ओर से प्रदेश में 53 कॉलेज सहित देश भर के 717 कॉलेजों में स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश प्रक्रिया। 717 कॉलेजों में, अब की बार 717 कॉलेजों में, ठीक है ना, 717 कॉलेजों में 15 मई से शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को 14 जून तक ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना होगा। कॉलेज में खुद के स्तर पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मतलब जैसी कॉलेज होगी उसके आधार पर मेरिट लिस्ट छूटेगी। कोई ये नहीं कि इसमें इस कॉलेज में 50% से निकल गई, इसमें 80 निकल गई। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। मैंने पहले ही कहा था ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। आपकी फीस भी कॉलेज पर डिपेंड करती है। कॉलेज में खुद के स्तर पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विशेष बीएसटीसी कोर्स के लिए देश भर में लगभग 19,000 सीटें हैं। स्पेशल बीएसटीसी कोर्स में आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं रखी गई है। किसी भी उम्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। सफल कोर्स दिव्यांग बच्चों की शिक्षा प्रशिक्षण डिप्लोमा कोर्स विद्यार्थियों को विशेष बच्चों को शिक्षित करने में 12वीं शिक्षित करने में होता है। और ये देख ले, जरूरी अंक 12वीं में 50% अंक होने जरूरी है। स्पेशल बीएसटीसी करना चाहता है कोई भी बंदा, कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन अगर करना चाहती है तो उसके 12th में, जो अभी आपका 12th का एग्जाम आज ही आया है, जो आज का ही आया है, इसलिए मैं 12th स्पेशल बीएसटीसी का आज ही बनाया वीडियो। जो भी बच्चा 12th में 50% आया है, और मेरे को लग रहा है सभी के 50% से ऊपर ही आए, क्योंकि रिजल्ट है, एक बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जो आपका 12th का रिजल्ट है ना, 98% आता, 98% रहा। बहुत बढ़िया रहा। इसकी बार बहुत बढ़िया। मैं तेल देश से आपकी हार्दिक शुभकामना, वेलकम। आपके माता पिता का आप ऐसे ही नाम करते रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है ना। आपको भगवान खूब अन्न धन लक्ष्मी दे और आपको सरस्वती माँ आप पर कृपा बनाए रखे, ठीक है ना। बस वेलकम करने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। प्रवेश के लिए कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। चयन मेरिट के आधार पर होगा। अभ्यर्थी को कॉलेजों में दस्तावेजों के साथ फॉर्म चयन करवाना होगा। कॉलेजों की सूची आरसीआईडी के वेबसाइट पर उपलब्ध की गई है के लिए तैयार की जा यह इसका शिक्षित करने के लिए तैयार किया जाता है। यह कोर्स नॉर्मल बीएसटीसी कोर्स समान होता है, लेकिन इसमें उपविद्यान बच्चों को पढ़ाने में कौशल के अधिक जोर दिया जाता है। इस कोर्स में करने वाले उम्मीदवारों को दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाता है। आपको अब तो ये पता चल ही गया, जो आपका स्पेशल बीएसटीसी होती है वो दिव्यांग बच्चों के लिए होती है। चलो हमें इसे डिटेल में जानने के लिए और स्क्रॉल करते हैं नीचे, जो हमारी तरफ से ही कहा गया है। ये आपका हर प्रकार के क्वेश्चनों का आज हम सोल्यूशन करेंगे। स्पेशल बीएसटीसी करने के नुकसान और फायदे दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहले किसके बारे में, नुकसान और फायदा, आपको किस प्रकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। पहला देखिए, आपका पहला मेजर पॉइंट, इसमें गांवों में कम ड्यूटी मिलती है, क्योंकि गांव में जो आपके दिव्यांग बच्चे होते हैं कम होते हैं और उनकी ड्यूटी भी अलग तरीके से लगती है, इसलिए गांवों में आपकी ड्यूटी नहीं लग पाती है। ये एक आपका ये पहला है पॉइंट। दूसरा, राज्य के बाहर भी रहना पड़ सकता है। ये नहीं कि आपके राज्य के अंदर ही लगे, राज्य के बाहर भी आप भेज सकते हैं कौशल के आधार पर, ठीक है ना। किसके? कौशल के आधार पर। आप में किस प्रकार का कौशल है उस प्रकार पे आपका डिप्रेशन हो जाए।
आपके सामने मगर तीसरा है, केवल दिव्यांग बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। आप है ना केवल दिव्यांग बच्चे, जो विशेष बच्चे होते हैं, इन्हीं को पढ़ा सकते हैं। आप जो सामान्य बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, उसके लिए आप टीचर अवेलेबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना। आपके सामने आपका चौथा पॉइंट है, शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर स्तर पर भी होता है, जो शिक्षा के आधार के स्तर पर भी होता है। यह शिक्षा का आधार किस है? भावनात्मक व कौशल, ये दोनों के आधार पर था। मनोभावनात्मक और कौशल के आधार पर शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बच्चों को मन में हीन भावना पैदा ना हो, इसलिए आपको दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल बीएसटीसी का प्रावधान किया गया है सरकार द्वारा। और मेरे को लग रहा भाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चों को सुधारने का अच्छा मौका है, और आप अच्छे एक समाज में भी आपकी छवि बनती है। आपके सामने आपका नुकसान तो बता दिया, आप फायदे क्या क्या है। अबे फायदे क्या है आपके लिए? फायदे पे देखे, आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो फॉर्म भरने के लिए आपकी नौकरी के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं गई है, ये तो पहला कमेंट है। ये बहुत बढ़िया है कि आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो भी बीएसटीसी में बच्चे रह जाते हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, ये एक, क्योंकि बीएसटीसी में एंट्रेंस एग्जाम होता है कितना, 600 नंबर का, जिसमें से 400 नंबर लाने पड़ते हैं। 25,000 सीटें होती है, 3-4 लाख में कंपटीशन होता है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता इतना। जो तीसरा पॉइंट देखें, इसमें विशेष संख्या में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना होता है। जो विशेष संख्या होती है, जो विशेष स्कूलें होती है, जो विशेष कॉलेज होती है, उसमें आपका ड्यूटी लगती है और उन्हीं में आपको पढ़ाया जाता है, उन्हीं को आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सॉरी यार। आपके सामने आपको चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट देखें, परीक्षा। इस परीक्षा में कंपटीशन भी कम होता है। कंपटीशन भी कम होता है। क्यों? क्योंकि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए मानव में कौशल होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, भावनात्मक कौशल होना चाहिए, भावनात्मक परीक्षण होना चाहिए। इन सभी का बौद्धिक परीक्षण भी होना चाहिए। भावना के आधार पर, बौद्धिक के आधार पर, गणना के आधार पर, सभी एक प्रकार के आधार पर आपको चुना जाता है। ठीक है ना। आपका व्यवहार के आधार पर, आपका व्यवहार किस प्रकार है बच्चों के प्रति, इसमें भी आपको डिपेंड किया जाता है। इस बच्चों में अगर आप बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं तो इसमें आपको ड्यूटी नहीं मिल सकती है। बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी आपको ड्यूटी मिल सकती है। ठीक है ना। ये ध्यान रखें, ये मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट एक ध्यान रखें। यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। आपका इंटरव्यू इस प्रकार से होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार आपको बीएसटीसी में जो दी जाती है ना स्कूल है, जो महीने भर के लिए, वो क्या एंट्रेंस के लिए, वो इसी प्रकार से की जाती है। ठीक है ना। वो आपको इसी प्रकार से आपको ट्रेनिंग पे भेजेंगे, आपका भावनात्मक दृश्य देखने करने के लिए। आप बच्चों को किस प्रकार प्रेरित करते हैं, इसके आधार पर भी लिस्ट बनती है। आप जरूर ध्यान रखें, आप इस बातों को जरूर ध्यान रखें। आपके सामने आपका पांचवा पॉइंट है, एक सामाजिक शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। जो स्पेशल बीएसटीसी करता है वो एक सामाजिक, समाज में भी अच्छी एक पहचान होती है, और सामाजिक शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी की जो मन में जो सवाल उठ रहे थे, जो क्वेश्चन उठ रहे थे, जो भड़ास उठ रही थी, जो मन में जो खोल के जो बाहर आ रहे थे ना, उन सब का सोल्यूशन आज हो चुका है। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे ठोक से लाइक और कमेंट करें। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है आपको। वेलकम।